राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब लोग। और लड्डू जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी की पूजा सरल विधि से आप कैसे करेंगे और पूरी विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, जब भी हम पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसका पूरा फल हमें मिलता है। अगर हम बीच कुछ में वैसे आदि पूजा करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता। देखिए, कभी कभी अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें पता नहीं होता है और हम गलतियां कर देते हैं, तो उसका हमें परिणाम भी हमें गलत मिलता है और हमें फल भी नहीं मिलता हमारे व्रत का। तो देखिए, आप ये गलती बिल्कुल ना करें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और आपकी पूजा कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना मेरे चैनल। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि जन्माष्टमी पर कैसे करनी है बहुत सरल विधि से आपको पूजन। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होती है आपके ब्रह्म मुहूर्त से। आपको सुबह उठ के सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। फिर अपने घर की साफ सफाई करके आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपके मंदिर में आ जाना है। तो मंदिर में आने के बाद आपको अच्छे से पूरे मंदिर की साफ सफाई करनी। सबसे पहला आपका यही काम होता है कि आप चाहिए। तो देखिए, फिर आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। स्नान में आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से जरूर स्नान कराएं, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि उनको जन्माष्टमी पे आप अगर पंचामृत से स्नान कराया जाता है तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको सुबह में भी पंचामृत से स्नान कराना है और आपको रात को भी पंचामृत से स्नान कराना है। तो देखिए, उनको नए वस्त्र धारण कराने हैं, उन्हें पगड़ी नहीं पहनानी है, उन्हें नई बांसुरी वगैरह, मतलब उनको, क्योंकि उनका जन्मदिन है इसलिए आपको जन्मदिन के उत्सव पे उनको अच्छे से खूब सारी बधाइयां, सबसे पहले तो आपको खूब सारी बधाइयां देनी है उनको। बधाइयां देने के बाद उनको अच्छे से सुंदर सुंदर कपड़े पहनाने हैं। बाद उनको अच्छे से उनको तैयार करना है, उनका श्रृंगार करना है। फिर उनकी इस तरीके से बलैया लेनी। कहते हैं कि जब अपना बच्चा तैयार होता है तो उसको नजर नहीं लग जाए तो थोड़ा बलैया लेते हैं। उनको काला टीका लगाना बिल्कुल ना भूलना। काला टीका लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जहां पर आपके यहाँ पर काला टीका लगा सकते हो लड्डू गोपाल जी के, यहाँ लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो गोपाल जी को स्नान करा रहे हो तो स्नान कराने में आपको इत्र का विशेष रूप से ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा, क्योंकि आप पूरे साल चाहे सेवा में इत्र में नहीं रखते हो, इत्र सेवा नहीं करते हो पूरी साल, पर जन्माष्टमी पर आपको इत्र सेवा करनी है, क्योंकि जन्माष्टमी का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा त्योहार होता है हमारा जन्माष्टमी का। हमारे श्री कृष्ण उस दिन आए थे, हमारे भगवान उस दिन आए थे। इसलिए हमको ना इत्र सेवा भी, उनकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि इत्र सेवा आप उनको सुगंध होनी चाहिए और उनके कपड़ों पर लगाने चाहिए। उनके कपड़े महकते रहने चाहिए। जिस जगह पर वो विराजमान है, बैठे हैं, उस जगह को भी इत्र से अच्छे से साफ करना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए। दूसरा है, जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उनको इत्र लगाना, इत्र से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद उनको कपड़ों पर भी इत्र लगाना है। तब लड्डू गोपाल जी को वो कपड़े पहनाने, आभूषण पहनाने, और अपने हाथों पे भी इत्र लगाने। जैसे आप लड्डू गोपाल जी को भोग पवा रहे हो या फिर उनको कहते हैं मतलब श्रृंगार करे, तो महक आपके हाथों की लड्डू गोपाल जी के पास जाए, लड्डू गोपाल जी तक जाए। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी का भोग जरूर दें, क्योंकि जब, और लड्डू गोपाल जी के भोग में माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना है। आपको पेड़े का भोग लगा सकते हो और फल फ्रूट लगा सकते हो, जो आपकी श्रद्धा हो आप वैसे लगा सकते हो। वैसे माखन मिश्री तो आपको जरूर लगानी है। और माखन मिश्री में आपको थोड़ा सा तुलसी का पत्ता भी डाल देना है, जिससे कि हमारे भगवान स्वीकार करेंगे। और जब भोग लगा, तो भोग लगाते समय आपको एक मंत्र बोलना होता है कि जब भी आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान ने भोग ग्रहण किया है कि नहीं किया है। आप तो उसके उनके सामने रख दोगे, तो उनको खिलाना कैसे है। तो देखिए, पहले आपको एक मंत्र बोलना है। आपको मंत्र बोलने के बाद आपको तब लड्डू गोपाल जी को आपको भोग अर्पित करना है। अपने हाथों से बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से आपको खिलाना है। भोग लगाने के बाद फिर आपको आरती करनी है, धूप दीप दिखाना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा मतलब कीर्तन भी करना है। आपको कीर्तन जरूर करना है। आपको माला जाप करना है। उस दिन भगवान का नाम ही जाप करना है आपको। चाहे आप राधा रानी का नाम जाप करते हो तो राधा रानी का नाम जाप करो। आप श्री कृष्ण का नाम जाप करते हो तो श्री कृष्ण का नाम करो। राम जी का नाम जाप करते हो तो आप राम जी का करो। मतलब जो आपको अच्छा लगता है उस दिन पर आपको नाम जाप करना ही है। और श्री कृष्ण के जब व्रत है तो श्री कृष्ण का ही नाम लेकर के जाप करना है पूरे दिन। तो पूरे दिन आपको जाप करना है। आप बोल के जाप करो, अपने मन में जाप करो, मतलब आपको पूरे दिन जाप करना है। ये विशेष रूप से कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार भगवान जी जरूर आपके घर आते हैं। और किस, क्या पता भगवान की आपकी निगाह पड़ जाए। कहते हैं ना, भगवान तो भगवान है ही, हम किस रूप में नारायण आके मिल जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि नारायण कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेवा हो जाती है। सुबह की सेवा हमारी इतनी हो गई। फिर सुबह की सेवा में आप इतना कर सकते हो। फिर शाम की सेवा में
क्योंकि शाम को भी आपको सेवा करना है, तो अच्छे शाम की सेवा में भी बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। शाम की सेवा में आपको क्या ध्यान रखना है, तो देखिए शाम की जब सेवा होती है तब पूरे घर को अच्छे से दोबारा से साफ करना है। आपको फूल पत्ती लगा के जैसे भी आप डेकोरेशन करना चाहते हो वैसे डेकोरेशन कर लेना है। आपको लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगना चाहिए, भाई उनका जन्मदिन है, बलून वगैरह लगाने चाहिए, उनका जन्मदिन है भाई, उनको ऐसा लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जब बच्चे का जन्मदिन होता है बच्चों को कितनी खुशी होती है। मैं 56 भोग का, बहुत से लोगों का होता है कि लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाना चाहते हैं। तो देखिए 56 भोग में आप घर पे बना सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ यह होता है कि जब कोई भी रखना है कि भोग आप अपने हाथ से ही बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें। सुबह की सेवा तो हम मंदिर में ही करते हैं, और जब रात्रि की सेवा होती है तो हम अलग चौकी लगा लेते हैं लड्डू गोपाल जी की और अलग सेवा करते हैं। तो वहां पे आपको विराजमान कर लेना है गणेश जी महाराज, क्योंकि जब भी मतलब बिना गणेश जी महाराज के तो कोई पूजा संपन्न नहीं होती है, तो सब होती नहीं है। आप सुबह में अगर सेवा कर रहे हो तो भी आपको गणेश जी महाराज बैठाने हैं, और शाम की सेवा पूजा कर रहे हो तो भी आपको गणेश जी महाराज बैठाने हैं। उनको उनको बुलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है। हमारी पूजा विधि में अगर कोई गलती हो जाए तो प्रभु हमें क्षमा कर देना, क्योंकि बिना गणेश जी की आज्ञा की कोई पूजा संपन्न नहीं होती है, उनकी परमिशन के बिना। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपकी सुबह की सेवा में भी और शाम की रात्रि की सेवा में भी आपको गणेश जी को जरूर विराजमान रखना है। उनको पूरी तरीके से, जैसे आप लड्डू गोपाल जी का स्नान वगैरह आदि करा रहे हो वैसे ही आपको गणेश जी महाराज का भी करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी महाराज का ही करना है। उनको इस तरीके से जल दे करके उनको अर्पित करना है। कपड़े बनाने हैं या फिर आप धागा इस तरीके से कर सकते हो, उनके लिए भोग लगा सकते हो। तो पूरी विधि से आपको गणेश जी महाराज को वहां स्थापित करना है। तो उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी है। आपको लड्डू गोपाल जी का खीरे से जन्म कराना है। बहुत से लोगों के यहाँ खीरे से जन्म नहीं होता, बहुत से लोगों का खीरे से जन्म होता है। जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप वैसे सेवा कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपके यहाँ खीरे से जन्म होता है कि नहीं होता, तो आप एक बार पूछ सकते हो अपनी फैमिली में कि हमारे यहाँ खीरे से जन्म होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर और होता है तो आप, अगर नहीं पता है आपको, तो आप मेरी वीडियो को जरूर देख लेना कि मैंने आपको किस तरीके से सरल विधि से अपनी पूरी वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपको खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है। तो बहुत सरल विधि है, आप जरूर जाकर चेक कर लेना। और फिर उसके बाद में एक चीज आपको और बता दूं, लड्डू गोपाल जब भी जन्माष्टमी के दिन आप सोचते हैं कि पूरे हमने सुबह से लेके रात्रि तक व्रत रह लिया, फिर हमने चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद हमने अपना व्रत खोल ले, या फिर हम व्रत खोल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ये गलती करते हो तो आप बिल्कुल भी ये गलती बिल्कुल मत करना। आपका पूरा जो व्रत है वो खराब हो जाएगा। गलती देखो आप कहाँ कर देते हो, जैसे कि भगवान जब 12 बज जाते हैं, जब भगवान को अर्घ देने का टाइम आता है, जब उनकी पूरा पूजा विधि संपन्न हो जाती है, हमारे भगवान का जन्म हो जाता है, तो हम चंद्रमा को जल चढ़ाने जाते हैं। तो जल चढ़ जाए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, खाना पीना खा लेते हैं भूख, क्योंकि हमारे भगवान जन्म हो जाता है, हमारे भगवान जी का खाना पीना भी हो जाता है। पहले उनको भूख कर अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद हम खा लेते हैं। यही गलती आपको नहीं करनी है, ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। तो हमारे गुरुदेव महाराज बोलते हैं कि आपका जो व्रत सुबह से लेके आपने रात्रि तक जो व्रत रखा है वो आपका व्रत खंडित हो जाता है, आपका व्रत खराब हो जाता है, उसका कोई फल आपको नहीं मिलता। मिलता इसलिए नहीं क्योंकि आपने उनका व्रत जो है बीच में ही तोड़ दिया। आप बोलते हैं कि बीच में व्रत कैसे टूट गए, क्योंकि हमने तो पूरा व्रत रहा है, भगवान को हमने चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उसके बाद हमने ग्रहण किया कि नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आपको ऐसा करना चाहिए, आप सुबह से लेके शाम रात्रि तक व्रत रहना है कि आपको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको देना है, आपको पूजा पाठ सुबह को पूजा करने के बाद तब आपको भोजन भगवान को पवाने के बाद तब आपको ग्रहण करना है। आपको ऐसे भोजन नहीं करना, क्योंकि ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जन्माष्टमी पे खास करके व्रत में तो बिल्कुल नहीं करनी है, आपको भोजन नहीं पाना है। मैं बार बार मना कर रही हूँ, भोजन नहीं पाना है। हमारे गुरुदेव महाराज भी मना करते हैं कि दूसरे दिन को हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसी दिन हमको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।